नमस्ते शिक्षक साथियों, जय हिंद। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दीक्षा ऐप में हम लॉगिन किस प्रकार करेंगे, अर्थात दीक्षा ऐप में लॉगिन करने का सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। और इसके साथ ही समूह में जो हमारे कोर्स है उन्हें हम दीक्षा ऐप के अंतर्गत मेरे समूह में जाकर किस प्रकार खोजेंगे, यह भी पूर्व के वीडियो में बताया गया था। मेरे समूह के अंतर्गत निष्ठा प्रभारियों ने यदि समूह का निर्माण नहीं किया था और कोर्स नहीं जोड़े थे, तब शिक्षक साथी इसमें अपना कोर्स किस प्रकार ढूंढे, यह भी पूर्व के वीडियो में बताया गया था। उन्हें हम दीक्षा ऐप के अंतर्गत मेरे समूह में जाकर किस प्रकार खोजेंगे, यह भी पूर्व के वीडियो में बताया गया था। आज के इस वीडियो में साथियों, आज हम जानेंगे कि दीक्षा ऐप में ग्रुप कैसे बनाएं, अर्थात जो निष्ठा प्रभारी है या जो भी हमारे शिक्षक साथी है और अपने स्टाफ की प्रगति का प्रतिशत जानना चाहते हैं, तो दीक्षा ऐप के अंतर्गत ग्रुप बनाकर वे अपने शिक्षक साथियों की या अपने स्टाफ की प्रगति का प्रतिशत चेक कर सकते हैं। और दूसरा बिंदु आता है दीक्षा ऐप में कोर्स कैसे जोड़ें, और इसके साथ ही हम शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति का प्रतिशत कैसे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। साथियों, एक बार हम और देख लेते हैं कि हमें अभी शासन द्वारा जो अप्रैल माह में कोर्स दिए गए हैं वे कौन कौन से दिए गए हैं। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला कोर्स बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, दूसरा कोर्स दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, तीसरा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, चौथा कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, पांचवा कोर्स विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ, और छठवां कोर्स है बुनियादी भाषा और साक्षरता। तो इस प्रकार ये 6 कोर्स 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि में हमें पूर्ण करना है। ये कोर्स उन्हीं शिक्षक साथियों को पूर्ण करना है जो अक्टूबर माह से दिसंबर माह तक जो कोर्स जोड़े गए थे और यही कोर्स जोड़े गए थे, और उन कोर्स का प्रशिक्षण किसी तकनीकी समस्या के कारण हमारे शिक्षक साथी प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए थे, और अन्य लॉगिन की समस्या भी थी और अन्य कारण भी थे जिसके कारण वे अपना प्रशिक्षण पूर्णतः नहीं कर पाए थे और सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो साथियों, ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के कोर्स, इन्हीं पर हमें पूर्णतः फोकस करना है। इसके बाद जो कोर्स 7 से कोर्स 12 दिख रहे हैं वे 1 मई से 31 मई तक की समयावधि में पूर्ण करना है। कोर्स 12 दिख रहे हैं वे 1 मई से 31 मई तक की समयावधि में पूर्ण करना है। तो आज हम बात करेंगे कोर्स 1 से कोर्स 6 हम दीक्षा ऐप में समूह में कैसे जोड़ेंगे और हमारे सभी शिक्षक साथियों तक ये कोर्स पहुंच जाए और वे और उन्हें कोर्स को ढूंढने में किसी प्रकार की समस्या से नहीं गुजरना पड़े। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दीक्षा ऐप की ओर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह दीक्षा ऐप का मोनो है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, यह पेज खुलता है।
कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें एक और पृष्ठ खुलता हुआ दिखता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर ये जो 3 लकीरें हैं यहाँ पर हमें क्लिक करना है। सबसे प्रथम बिंदु की बात हो रही है कि हम दीक्षा ऐप में मेरे समूह के अंतर्गत ग्रुप का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेरे समूह पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे द्वारा जो 2 कोर्स बनाए गए हैं वे 2 कोर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इस प्रकार हम सभी शिक्षक साथी अपने अन्य शिक्षक साथियों की प्रगति का प्रतिशत ग्रुप का निर्माण करके पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत कोर्स हुआ है और पूर्ण हुआ है या नहीं, और प्राप्तांक भी हम उसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। CSV आएगा, उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने साथ जितने भी साथी शिक्षक जिनका हम प्रगति का प्रतिशत देख रहे हैं उन्हें वे CSV हम प्रेषित करके उन्हें अवगत करा सकते हैं। अब साथियों, हम ग्रुप का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसके लिए साथियों जो सबसे ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर समूह का नाम दर्ज करें। इस बॉक्स में हम समूह का नाम लिखेंगे। समूह का नाम मान लीजिए हम यहाँ पर निष्ठा लिख रहे हैं। निष्ठा ये समूह का नाम लिखने के बाद यहाँ पर समूह का विवरण हमें दर्ज करना होगा और इस बॉक्स में लिखा हुआ है सदस्यों को समूह के उद्देश्य को समझने में मदद करने के लिए विवरण दें। तो यहाँ समूह का विवरण का जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमको समूह के उद्देश्य को समझने हेतु अपने इस बॉक्स में हमें कुछ जानकारी लिखना होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्स कोर्स 1 से 6 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक ये लिखने के बाद साथियों ये जो स्वीकार्यता के लिए हमें बॉक्स दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ समूह बनाए पर क्लिक करेंगे और यह समूह ये तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे द्वारा जो समूह बनाया गया था निष्ठा वो यहाँ पर नाम दिख रहा है और हमने जो समूह का विवरण दर्ज किया था वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब साथियों हमने समूह का विवरण दर्ज कर दिया। अब इसके बाद में हम इस समूह पर क्लिक करके इस समूह पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो गतिविधियाँ और दूसरा सदस्य। चूँकि यहाँ सदस्य 1 लिखा हुआ है क्योंकि यह ग्रुप जिस किसी भी साथी शिक्षक द्वारा बनाया जाएगा पहला सदस्य वही होगा, ग्रुप एडमिन या समूह प्रशासक। इसके बाद में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर समूह गतिविधियों की खोज करें लिखा है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे चलना है गतिविधियाँ जोड़े। गतिविधियाँ जोड़े यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। समूह में हमको कोर्स किस प्रकार जोड़ना है ये यहाँ से होगी प्रक्रिया। यहाँ पर साथियों देखिए कोर्स लिखा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। चूँकि हमें कोर्स को इस समूह में जोड़ना है निष्ठा समूह में, तो हम यहाँ पर खोजे पर क्लिक करेंगे
खोजे पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एमपी निष्ठा लिखेंगे। एमपी निष्ठा लिखते ही यहाँ पर सर्च करने पर हमें जितने भी एमपी निष्ठा FLN के अंतर्गत वर्तमान में पुनः जारी किए कोर्स है, जो नए सिरे से जारी किए हैं, क्योंकि पूर्व जो कोर्स थे वह समयावधि समाप्त होने के कारण खारिज कर दिए गए थे और उन्हें पुनः नए सिरे से चालू करते हुए बैच 2 का नाम देते हुए ये कोर्स जारी किए गए। अब ये कोर्स उन्हीं शिक्षक साथियों को करना है जो किसी कारणवश उन कोर्सों को पूर्णतः नहीं कर पाए थे एवं सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो निष्ठा प्रभारी या जो भी शिक्षक साथी इस ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, तो उन शिक्षक साथियों को ये सारे 6 कोर्स जो ग्रुप बनाएंगे उसी ग्रुप में हमें जोड़ना होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। तो ये कोर्स का नाम हम इस सर्च बॉक्स के नीचे ढूंढेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नाम मिल चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके नीचे लिखा है समूह के लिए जोड़े। तो यहाँ समूह के लिए जोड़े पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम समूह के लिए जोड़े पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें गतिविधियाँ और सर्च बॉक्स के नीचे समूह का नाम देखने को मिलेगा। ये देखिए साथियों, यहाँ पर एमपी निष्ठा FLN बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय कोर्स 1 हमने जोड़ लिया है। आइए अब हम दूसरा कोर्स जोड़ते हैं। अब हम पुनः गतिविधि जोड़े पर क्लिक करेंगे। गतिविधि जोड़े पर क्लिक करते ही हमें कई विकल्प दिखाई देंगे। हमें केवल कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स पर क्लिक करने के बाद हम दूसरा कोर्स देखेंगे, तो हमें वही टाइप करना है। पहले तो एमपी निष्ठा टाइप करने के बाद हमारा दूसरा कोर्स हम इसमें ढूंढेंगे, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह कोर्स हमें मिल चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे और समूह के लिए जोड़े पर क्लिक करेंगे। समूह के लिए जोड़े पर क्लिक करने पर हमें दूसरा कोर्स भी यहाँ पर दिख जाएगा। सभी 6 कोर्स को हमको इसमें जोड़ देना है। पर हम क्लिक करेंगे। अब हम सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। सदस्य जोड़े पर क्लिक करने पर हमें एक पेज दिखेगा जिसमें सदस्य जोड़े और उसके नीचे लिखा हुआ दिखेगा दीक्षा ID और इसके नीचे खाली बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ खाली बॉक्स पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर लिखने के लिए कीबोर्ड खुलेगा। इस कीबोर्ड की सहायता से हम जिस किसी भी शिक्षक की दीक्षा ID जो आपके द्वारा मंगाई गई है और कोर्स को पूर्ण करने के लिए उस शिक्षक साथी की दीक्षा ID यहाँ पर हमें दर्ज करना होगी। साथियों, ये जो दीक्षा ID होती है वह जिन शिक्षक साथियों को हम इस ID के अंतर्गत जोड़ना चाहते हैं उनसे हम ID मांगेंगे और वे अपनी ID दीक्षा ऐप में प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ पर उन्हें अपना नाम दिखाई देगा। उसी के नीचे दीक्षा ID दिखाई देगी। वहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी है। उस शेयर पर क्लिक करने पर व्हाट्सएप समूह में हम शिक्षक साथियों को वो ID दे सकते हैं और उन्हें दीक्षा ID दर्ज करके सत्यापित करके उन्हें हम इस समूह में जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे पास एक दीक्षा ID है शिक्षक साथी की। वह दीक्षा ID मैं यहाँ पर प्रविष्ट करूँगा और उसके बाद इसे सत्यापित करके इस समूह में जोड़ूँगा। साथियों, यहाँ पर मैंने अपने शिक्षक साथी जिसका मैं नाम जोड़ना चाहता हूँ उसकी
उनकी मैंने दीक्षा आईडी यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब नीचे ऑप्शन आता है सत्यापित करें, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जिस शिक्षक साथी की दीक्षा आईडी प्रविष्ट की गई थी वहाँ पर उस शिक्षक साथी का गोल घेरे के अंदर नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में आ चुका है और इसके बाद यहाँ पर उस शिक्षक साथी का नाम दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ समूह में जोड़े पर क्लिक करेंगे। समूह में जोड़े पर क्लिक करने पर साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस शिक्षक साथी को जिससे हमने जोड़ा है उसके नाम का प्रथम अक्षर आ गया है और उनका नाम भी यहाँ पर जुड़ चुका है। अब आइए हम कुछ और शिक्षक साथियों को जोड़ते हैं, एक नाम और जोड़ते हैं। नाम जोड़ने के लिए हम पुनः सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। दीक्षा आईडी दर्ज करें, यहाँ पर क्लिक करके हम दीक्षा आईडी प्रविष्ट करेंगे। दीक्षा आईडी लिखने के बाद सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। दीक्षा आईडी लिखने के बाद और समूह में जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें नाम और नाम का प्रथम अक्षर दिखाई देगा। अब हम समूह में जोड़े पर क्लिक करेंगे। समूह में जोड़े पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर दोनों शिक्षक साथी जिन्हें हमने जोड़ा था उन शिक्षक साथियों का नाम और नाम का प्रथम अक्षर हमें दिखाई देगा, अर्थात ये शिक्षक साथी इस समूह में जुड़ चुके हैं। कि दीक्षा ऐप में ग्रुप कैसे बनाएं, दीक्षा ऐप में ग्रुप कैसे जोड़े, इन दो बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हो गई और इसके बारे में हमने सभी साथियों ने मिलकर समझा। अब आपके साथी शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रगति प्रतिशत कैसे देखें, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम पुनः दीक्षा ऐप की ओर जाते हैं। अभी हम विद्या भी हमने शामिल की और सदस्य को भी जोड़ा। अब हम इन सदस्यों की प्रशिक्षण की प्रगति का प्रतिशत कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम पुनः गतिविधियाँ पर क्लिक करेंगे। गतिविधियों पर क्लिक करने के बाद हम जो भी गतिविधि है, मान लीजिए पहली जो गतिविधि है ये वाली, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साथियों एक एक्टिविटी डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एक्टिविटी डैशबोर्ड पर और समूह का नाम पे क्लिक करने पर हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जो साथी जोड़े गए थे उन सभी साथियों के नाम यहाँ पर दिखते हैं और यहाँ पर प्रोग्रेस का परसेंटेज भी बताते हैं। यह जो कोर्स पूर्ण किया है तो वह किन किन शिक्षक साथियों ने पूर्ण कर लिए हैं उसका यहाँ पर प्रतिशत दिखाएगा और प्रतिशत दिखने के साथ ही यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा आगे खसकाने पर इन साथी शिक्षकों के जो प्राप्तांक है वह भी हमें दिखने लगते हैं। और इसके बाद में ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है डाउनलोड एज CSV, यहाँ पर हम क्लिक करके CSV को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी हमारे शिक्षक साथी है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हम साथी शिक्षकों की प्रोग्रेस का परसेंटेज हम भेज सकते हैं और उन्हें अवगत करा सकते हैं कि उनके द्वारा जो कोर्स किए गए हैं वे पूर्ण किए हुए हैं या नहीं और कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ है और प्राप्तांक कितने हुए हैं। ये शिक्षक साथी के पास जैसे ही मैसेज जाता है वह प्रगति का प्रतिशत और प्राप्तांक देख सकता है। तो साथियों इस प्रकार हमने ये जाना कि
हमारे जो निष्ठा प्रभारी है वे इस दीक्षा ऐप के अंतर्गत मेरे समूह में जाकर ग्रुप को कैसे बनाएंगे और उसमें अपने साथी सदस्यों को कैसे जोड़ेंगे और इसके साथ ही समूह में कोर्स को जोड़ने के बाद और साथी शिक्षकों को जोड़ने के बाद इस ग्रुप में सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उनका प्रतिशत प्राप्तांक हम कैसे देख सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं, यह इस वीडियो में हम जाना। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि समय समय पर हम मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।